एटीएस और फरीदाबाद पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बड़ा खुलासा किया है। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को अरेस्ट कर 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। ये संदिग्ध अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। हालांकि आरोपी के घरवाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान अरेस्ट। निशानदेही पर बरामद हुए जिंदा हैंड ग्रेनेड। ये तस्वीर संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की है। इसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। हरियाणा के फरीदाबाद में पाली इलाके से गुजरात एटीएस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक मकान से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। ये बरामदगी एक आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्ध अब्दुल रहमान की निशानदेही पर की गई है। एटीएस की टीम ने इसे गुजरात से गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार गुजरात एटीएस ने अब्दुल रहमान नाम के 19 साल के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शख्स उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर अयोध्या का रहने वाला है और कथित रूप से एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गुजरात एटीएस की टीम रविवार शाम पाली इलाके में पहुंची थी, जहां फरीदाबाद पुलिस भी तैनात रही। सूत्रों के अनुसार टीम ने करीब 4 घंटे तक खंडहर मकान की गहन जांच की और 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए। जांच पूरी होने के बाद एटीएस टीम आरोपी अब्दुल रहमान और बरामद किए गए हैंड ग्रेनेड को गुजरात ले गयी। हरियाणा के फरीदाबाद से गुजरात एसटीएफ ने एक संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। इस समय हम उसके घर पे हैं। उसका घर थाना इनायत नगर के मजनाई गांव में है। ये अब्दुल रहमान का घर है। इनके पिता जो है वो किचन शॉप चलाते हैं। ये उनका घर है अब्दुल रहमान का, जिसे गुजरात एसटीएफ गिरफ्तार किया है। फिलहाल हमारे साथ उनके माता पिता है। हम जानकारी करेंगे कि उनका बेटा अब्दुल रहमान जो है वो किस तरह गतिविधियों में शामिल था, उनको क्या जानकारी थी और वो कहाँ गया था। तो जिस तरह से ये गुजरात एसटीएफ ने वो गिरफ्तार किया है, माना ये भी जाता है कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी में भी इसका हाथ था। अब था कि नहीं था ये तो अलग की बात है, लेकिन हम इनको जानकारी करेंगे। पिताजी अबुल बकर हमारे साथ हैं। अबुल बकर जी, आपके बेटे की गतिविधियां बचपन से लेकर अब तक क्या रही हैं? एकदम ठीक, कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं था, न नशा पत्ती न कुछ नहीं। वो बीमार रहता था। वो बीमार, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। गुजरात एटीएस और हरियाणा पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन की जानकारी फिलहाल आधिकारिक रूप से साझा नहीं की गई है। पुलिस भी किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर रही है। इस मामले में अभी जांच जारी है। पुलिस और एटीएस की टीमें संदिग्ध शख्स का कनेक्शन तलाश रही हैं। वो बीमार रहता था, उसको दवा कराई बहुत दिन तक। उसके दिल में छेद था ना, ऑपरेशन हुआ है। कभी ऐसा काम नहीं किया। नहीं, एसटीएफ ने पकड़ा है तो कुछ न कुछ तो होगा, क्या लग रहा है? हाँ, लेकिन हमको नहीं मालूम सर कि क्या हो रहा है। राम मंदिर पर आतंकी हमले का आईएसआई प्लान। अब्दुल रहमान को आईएसआई ने तैयार किया। राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड अटैक का आतंकी का प्लान। राम मंदिर की रेकी आईएसआई से शेयर की जानकारी। कोई दिल्ली गया था, दिल्ली से गया था विशाखापट्टनम जमात में, दिल्ली मरकज से। यहाँ फैजाबाद से गए थे दिल्ली मरकज, ये दिल्ली मरकज से लौटा कब तक किया? नवंबर में 24 से 25 तारीख को लौटे थे। फिर तो गया ये अभी परसों कहाँ गया था? दिल्ली मरकज गया था जी। तो आपको लगाने की ऐसी कुछ गतिविधियां है? नहीं, हमको कुछ भी जरा सा भी नहीं। सूत्रों की माने तो फैजाबाद से ट्रेन से पहले फरीदाबाद पहुंचा था संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान। फिर उसे एक हैंडलर ने हैंड ग्रेनेड दिए, जिसे वापस ट्रेन से अयोध्या लेकर जाना था। प्लान पर उसके पहले सेंट्रल एजेंसियों के इनपुट्स के आधार पर गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी को दबोच लिया। सूत्र ये भी बता रहा है कि अयोध्या को दहलाने की साजिश से पहले संदिग्ध ने रेकी भी की थी और जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से साझा की थी। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस मामले के तार कहां तक जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ में लड़कियों के समलैंगिक रिश्ते का खुलासा हुआ तो रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ गया।
दरअसल दो लड़कियों की लव स्टोरी 4 साल से चल रही थी। दोनों रिश्ते में थीं, लेकिन इस दौरान एक लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया। बस फिर क्या था, यही हंगामे का कारण बन गया। लड़की सीधे रिंग सेरेमनी वाले होटल पहुंची और हंगामा कर दिया। पुलिस की एंट्री हुई और दूल्हे ने कह दिया कि अब यह रिश्ता कबूल नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ जिले की हैं। दो सहेलियों के बीच प्रेम कहानी और रिश्तों की ये रियल स्टोरी है। दोनों लड़कियां 4 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में रह रही थी, जिनमें एक लड़की तो दूसरी लड़के के स्टाइल में रहती थी। समलैंगिक लड़कियों की लव स्टोरी में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब एक लड़की की शादी तय हो गई और रिंग सेरेमनी चल रही थी। लड़के के स्टाइल में रहने वाली लड़की समारोह के दौरान पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। बात ज्यादा बढ़ी तो मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई। बस फिर क्या था, पूछताछ के दौरान जब लड़कियों की लव स्टोरी का खुलासा हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हंगामा करने वाली लड़की ने कहा कि 4 साल से दोनों समलैंगिक रिश्ते में हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। हंगामा करने वाली लड़की का आरोप है कि जिस लड़की का रिश्ता हो रहा है उसने आत्महत्या की धमकी देकर उसकी भी शादी तुड़वाई थी और कहा था कि वो उसके बिना जी नहीं सकती। नहीं बोली, मैंने इसके आगे हाथ जोड़े, मैंने तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं शादी तोड़ दूंगी। मैं अपने घर में बहुत लड़िया चीजें लेके मैंने मम्मी मेरी शादी मत करो, शादी मत करो। मेरे घर वाले ने मुझसे रीजन पूछो कि तू क्यों ना करेगी, लेकिन मैंने रीजन न बताया कि मेरे पास ये प्रेशर है, इस बात का प्रेशर है। मैं चुप रह आई अपने घर में, लेकिन मैंने शादी तोड़वा दी अपनी। लड़के झगड़ के अपने घर वालों से, मेरे घर वालों से सबसे लड़ाई हुई, लेकिन मैंने इसका नाम ना आन दो बीच में, ये बदनाम है जाती। आज इसकी इंगेजमेंट थी तो मैंने इससे बोली, जब तैने मेरी तोड़वा दी तो तू ही क्यों कर रही है? जब तू मेरे साथ रहना चाह रही है, मेरे से शादी करना चाह रही है, इसने सारी डिमांड कर रही है, मैंने सब मान ली, अब तू मेरी बात मान, ये सब चीज रोक दे, हम साथ में रह लेंगे। ये बोली ना कि ठीक है मैं रोक दूंगी, तुम मेरे संग चलो। स्टेज पर हंगामा और लड़कियों के रिश्ते की कहानी से मौके पर सन्नाटा छा गया। हर कोई चर्चा करने लगा कि इन लड़कियों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। एक लड़की लड़के के लिबास में रहती थी। कोचिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर बात इतनी दूर तक चली गई कि घर वालों को भनक तक नहीं लगी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई। देर रात तक आपस में बातचीत होती रही। पुलिस ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन समलैंगिक रिश्तों की कहानी सुनकर दूल्हे का मन भी खट्टा हो गया और फिर उसने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि अब ये रिश्ता उसे कबूल नहीं। शादी नहीं होगी। वजह ये है कि जो लड़की है वो पहले से कहीं और उनके रिलेशन में थे और फीमेल टू फीमेल लेस्बियन जिसे बोलते, तो इस वजह से हमारा नहीं हो पाया। दो लड़कियों की लव स्टोरी और समलैंगिक रिश्ते परिवार वालों के लिए भी मुसीबत बन गए। रिंग सेरेमनी के दौरान हंगामा हुआ और जिस लड़के से रिश्ता हुआ था वो टूट गया। अलीगढ़ में समलैंगिक रिश्ते की इस कहानी में रिंग सेरेमनी वाला ट्विस्ट तो आ गया है, लेकिन इस बीच पुलिस की एंट्री ने किसी तरह मामले को दोनों परिवारों के बीच भेज दिया है। लेकिन सवाल ये है कि लव स्टोरी और रिश्तों की इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा। अलीगढ़ से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18। ऑनलाइन ठगी का जाल देश के कई राज्यों में फैल चुका है। इसी कड़ी में हाथरस पुलिस ने भी एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए ठगी करता था। इस गैंग के मास्टरमाइंड ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी, जिसका खुलासा जांच के दौरान हुआ है। राजस्थान, बंगाल और दिल्ली से ऐप बनवाते थे और फिर लोगों को जीत का लालच देकर रकम जमा कराते थे, फिर हारने वालों की प्रॉपर्टी तक हड़प लेते थे। गिरोह का सरगना मिर्च का गोदाम चलाता है और उसी की आड़ में ठगी का नेटवर्क फैला रखा था। ये रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन बैटिंग ऐप से ठगी करने वाले गैंग लीडर को हाथरस पुलिस की एसओजी टीम, कोतवाली सदर और साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 12 करोड़ रुपए के बैनामा से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। 2 लैपटॉप, कैश, 4 मोबाइल फोन और 3 फर्जी आधार कार्ड भी मिला है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली सदर इलाके का पीयूष मित्तल 2 ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाता है,
जिसमें आम लोगों को 1-2 बार जिताकर उनको बैटिंग ऐप में पैसा लगाने की लत लगा देता है और फिर हार ही होती थी। जो लोग रुपए देने में असमर्थ होते थे उनकी संपत्ति का बैनामा करा लेता था और इस तरह से अवैध ऐप से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। जब जैसे इस चीज को हम लोगों ने देखा तो एक ज्ञात हुआ कि यह सिर्फ एक गेम नहीं है, एक तरीके से पूरा आप समझिए कि एक नेटवर्क ऑफ गैम्बलर्स है। ठीक है, जो विभिन्न जैसे आयोजन होते हैं, आपके आईपीएल हो गए या अन्य कबड्डी के मैचेज हो गए, हॉकी के मैचेज हो गए या इस तरह से अन्य जो ऐसे होते हैं, इसमें बड़े पैमाने पे लोगों का पैसा जो है कि वो बेटिंग में लगाते हैं। इसकी कार्रवाई का जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम पीयूष मित्तल है, जो और इसका एक साथी है विकास कुमार। इसके अन्य और भी कई साथी हैं। इसके बारे में अभी चूंकि आगे विस्तार से विवेचना भी हो रही है इसमें। दरअसल पुलिस को कोतवाली सदर इलाके के सीएल खेड़ा निवासी एक महिला ने शिकायत की थी। उसके पति को पीयूष मित्तल और विकास कुमार शर्मा ने आईपीएल और ऑनलाइन गेमिंग में खेलकर करोड़ों रुपए जिताने का लालच दिया और फिर करीब 30 लाख रुपए हड़प लिए और उनके मकान का भी बैनामा करा लिया। पीयूष मित्तल का मिर्च का गोदाम है और उसी की आड़ में ये ठगी करता है। लिखित शिकायत और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग लीडर पीयूष मित्तल को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन ऐप में लालच के बहाने ठगी, रकम लगवाकर लगाता था जीत का चस्का। जाल में फंसे तो लुट गई रकम और प्रॉपर्टी। कई बैंकों में आरोपी के खाते, फैला मकर जाल। दिल्ली, राजस्थान, बंगाल से मास्टर ऐप, बचने के लिए नकली आधार का इस्तेमाल। गैंग लीडर पीयूष मित्तल ने पूछताछ में बताया कि वो एक मास्टर ऐप दिल्ली, जयपुर, वेस्ट बंगाल से लेता है। उस मास्टर ऐप पैनल को वो रानी तिवारी के नाम से चलाता है। आईडी पासवर्ड को चालू करता है। खेलने वालों को ये आईडी पासवर्ड मुहैया कराया जाता है। खाते में रकम डलवाई जाती थी। जो पैसे आते थे उसमें से 5% एक्स्ट्रा कॉइन के साथ सभी कॉइन आईडी पासवर्ड वाले लिंक में जमा कर दिए जाते हैं। उसके बाद खेलने वाले उस खेल पर बैटिंग लगाते हैं। यदि हार जाते हैं तो उससे कोई पैसा नहीं मिलता और जीत जाते हैं तो उस पैसे का 100 गुने मुनाफे तक देने का दावा किया जाता है। अन्य सैकड़ों लोगों का पैसा जो है कि इसमें बेटिंग में लगवाते हैं। शुरू में वो प्रलोभन के तौर पे वो बेटिंग में इस तरह का है कि वो कस्टमर जीतता है और जीतने के कुछ ही समय के बाद जब उसको ये चस्का लग जाता है तब वह और पैसा लगाता है। उसको और पैसा लगाने को कहा जाता है और यहाँ से फिर वो जब हारने लगता है तो एक खुद बेटिंग ऐप के कुछ लोग जो है कि उसको फाइनेंस कर देते हैं कि तुम इतना पैसा तुमको मैं दे रहा हूँ लोन पे या यहाँ से उठाओ। और उसके पश्चात वो धीरे धीरे इस पूरे जो है कि मकड़ी जाल में फंसता है। जब उसके पास 25-30 लाख रुपया उसके ऊपर बकाया हो जाता है तब वो इसके एवज में औने पौने में उसकी जो संपत्ति है, खासतौर पे जो मकान की संपत्ति है, घरेलू संपत्ति है, वो उसको अपने पास गिरवी रखवा लेता है। ऐसे हमें 12 बैनामे प्राप्त हुए हैं, जिसकी 18 बैनामे प्राप्त हुए, जिसकी आज बाजार में कीमत करीबन 12.5 करोड़ है। जीत का चस्का लगाकर ऑनलाइन ऐप में पैसा लगाकर ठगी करने वाले इस गिरोह का तौर तरीका बेहद शातिर है। आरोपी पीयूष मित्तल के नाम पर कई बैंक में खाते हैं। आरोपी की मां और पत्नी के नाम पर भी खाते हैं। आरोपी पीयूष मित्तल मास्टर ऐप व पैनल प्राप्त करता है तो अपनी आईडी बनाने के लिए नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था। बहरहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और चौंकाने वाला खुलासा बताता है कि ऑनलाइन ठगी का जाल कितना गहरा है। हाथरस से सुमित शर्मा, न्यूज़ 18। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बेली विलमोर को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। सुनीता विलियम्स और बेली विलमोर अंतरिक्ष से जल्द ही पृथ्वी पर वापस होने वाली हैं। नासा की ओर से कहा गया है कि सुनीता विलियम्स और विलमोर 19 मार्च को वापस लौटेंगे। देखिए रिपोर्ट। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पिछले 8 महीने से अंतरिक्ष में।
नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अंतरिक्ष से जल्द ही पृथ्वी पर वापसी करने वाले हैं। स्पेस क्राफ्ट में खराबी, अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्री। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि करते हुए कहा कि सुनीता विलियम्स और विल्मोर मार्च 2025 के आखिरी में पृथ्वी पर वापस आएंगे। नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री 8 महीने से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। तो जब वो लॉन्च होकर यहाँ से गए थे तो वो गए थे एक कमर्शियल प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल बोइंग का एक स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था स्टार लाइनर। और जब गए थे तब से ही उसमें प्रॉब्लम थी, उसके थ्रस्टर्स जो थे उसके अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हुई। तो फिर देखा कि इसको ठीक करते हैं, पर जब उसके अंदर फिर हमारे को लगा कि नहीं यार ज्यादा इसके अंदर टाइम खराब नहीं करते हैं, इसको वापस ले आते हैं और सुनीता विलियम्स के साथ में कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है विल्मोर, बोले इनको सेफली वहीं रखते हैं, किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट में बाद में आराम से लेकर आए। घर लौटेंगी सुनीता विलियम्स, 19 मार्च को वापसी मुमकिन। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी पहले जल्दी होने वाली थी, लेकिन मिशन के रीशेड्यूलिंग और तकनीकी समस्याओं के चलते इसमें देरी हुई। क्रू 10 मिशन के आने से उनकी वापसी जुड़ी है। क्रू 10 मिशन को 12 मार्च 2025 को शाम 7:48 पर लॉन्च किया जाएगा। इस क्रू में अंतरिक्ष यात्री एनी और निकोल एरिस, रोस्कोस्मोस, कॉस्मोनॉट किरिल पेस्क्लोव और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के ताकुया ओनिशी शामिल हैं। सभी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर संचालन का कार्यभार संभालेंगे। क्रू 10 के ISS पर पहुंचने पर 1 हफ्ते की हैंडओवर प्रक्रिया चलेगा। इससे विलियम्स और विल्मोर के पृथ्वी पर वापस आने से पहले एक सहज ट्रांजिशन सुनिश्चित की जाएगी। लगभग 592 दिन से भी ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है स्पेस स्टेशन में रहने का, माइक्रोग्रेविटी में रहने का। और इतना ही नहीं, स्पेस स्टेशन के बाहर निकल करके स्पेस वॉक परफॉर्म करने का भी इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लगभग 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक की है। अगर मैं उसकी ड्यूरेशन बताऊं तो 62 आवर से भी ज्यादा, 62 घंटे से भी ज्यादा इन्होंने स्पेस वॉक परफॉर्म की हुई है। तो वो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जब आने वाली है तो स्पेस एक्स का एक कैप्सूल है, उसके अंदर बैठ करके आराम से मार्च के एंड तक, 19 मार्च की अभी डेट है, तो होपफुली तब तक ही ये वापस आ जाएगी। सुनीता विलियम्स के साथ अमेरिकी वैज्ञानिक बुच विल्मोर। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर 8 महीने से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी अगर 19 मार्च को लौटते हैं तो वो अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 से ISS पर फंसे हुए हैं। वो 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन विमान में खराबी के चलते 8 महीने से स्पेस में फंसे हैं। हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी के कारण उनकी वापसी नहीं हो पाई है। स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन में बदलाव के चलते ये वापसी संभव हो सकती है। विलियम्स और विल्मोर स्पेस एक्स के क्रू 10 कैप्सूल से वापस आएंगे। क्रू 10 कैप्सूल 29 सितंबर से ISS से जुड़ा है। 8 दिन का मिशन था, 8 महीने लग गए। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल से वापस लाया जाएगा। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के प्रमुख स्टीव स्टिच ने क्रू रोटेशन में स्पेस एक्स की भूमिका की तारीफ की है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।